मेरे लिए विद्यालय एक मंदिर के समान है। मैं राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनार गांव डोईवाला देहरादून में 1998 में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर पट्टी उधम सिंह नगर से यहाँ ट्रांसफ़र होकर अध्यापन के लिए आई थी। तब हमारे पास एक टीन सेट बिल्डिंग थी जिसमें 3 कमरे थे। कुछ समय बाद नई बिल्डिंग बनी। तब हमने विद्यालय में काफ़ी फल फूल के पौधे लगाए। आज वे पौधे काफ़ी बड़े हो गए, जिसमें टिकोमा के और फल फूल के पौधे थे। आंवले और अमरूद के पौधे भी हमने काफ़ी मात्रा में लगाई थी। अपनी मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे विद्यालय के पास लगभग 20 बीघा जमीन थी, जिसमें प्राथमिक व जूनियर विद्यालय बने थे। 2013 में जब मैं 4 माह के लिए यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका बनी, एक पानी की कमी को दूर करने के लिए अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाया, पाइप की व्यवस्था करी और पानी की मोटर की भी व्यवस्था करी। हमारे विद्यालय के पास से 20 बीघा जमीन थी, जिसमें मैं विद्यालय हित में खेती करना चाहती थी, ताकि हमारे विद्यालय में हरियाली बनी रहे और आर्थिक रूप से भी हमारा विद्यालय मजबूत बने। इसके लिए मैंने विभागीय कार्यवाही भी की थी। लेकिन कुछ समय के बाद ही नई प्रधानाध्यापिका आ गई और 2015 में मेरा पौड़ी ज़िले में ट्रांसफ़र हो गया, जिस कारण से मैं उस कार्य को पूरा नहीं करा पाई। यहाँ से जाने के बाद मेरे ये पौधे बड़े होकर फल फूल देने लगे और इन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं अपने विद्यालय में किसी काम से आई थी, तो मुझे जानकारी मिली कि जो हमारी खाली ज़मीन थी स्कूल की, उस ज़मीन पर स्थानीय लोगों ने सरकार के माध्यम से युवा क्लब बनाने हेतु ज़मीन ले ली और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए एक स्टेडियम भी बनाया, जहाँ पर खेल के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। मेरा ये विद्यालय मेरे लिए आज भी उतना ही महत्व रखता है जितना पहले था। आज जब मैंने इस विद्यालय की बाउंड्री की तरफ नज़र दौड़ाई, तो वहाँ भी चारों ओर उन पौधों के लगाए जाने पर हमारी बाउंड्री की एक सीमा रेखा खिंच गई है। लेकिन यहाँ पर अब आबादी अधिक हो गई है। हमारे विद्यालय के चारों ओर किनारे की साइड में जिन लोगों ने मकान बनाया, तो पता नहीं किनारे किनारे के पौधे जो बहुत बड़े हो गए थे वे सूख गए। हो सकता है उन पौधों से उनके मकान की धूप रुक रही होगी, तो कुछ ऐसी दवाई डाल दी गई जिसकी वजह से हमारी बाउंड्री की पेड़ सूख गए। इस प्रकार स्कूल की ज़मीन पर स्थानीय लोगों ने सरकार के माध्यम से हमारे विद्यालय में 2 चीज़ों का निर्माण कराया। एक
खेल स्टेडियम और दूसरा यहाँ के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु एक पानी की टंकी का भी निर्माण कराया है। अब यहाँ पर जनसंख्या पहले से अधिक हो गई क्योंकि यह क्षेत्र टिहरी विस्थापित है और जब वहाँ पर टिहरी झील बनी थी तो वहाँ के सभी लोगों को देहरादून के इस साइड में बहने वाला साइड में उनको ज़मीन दी गई। बस आवश्यकता है कि विद्यालय का विकास हो, यहाँ छात्र संख्या में वृद्धि हो जाए तो बहुत खुशी होगी। लेकिन यहाँ पर स्कूलों की अधिकता और निजी स्कूलों के कारण हमारे इस विद्यालय में सब सुविधाएं होते हुए भी छात्र संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। फिर भी वर्तमान प्रधानाध्यापिका मैडम जी ने यहाँ बागवानी कर बहुत सुंदर बना दिया। उनका इस स्कूल को सुंदर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस स्कूल के विकास के लिए भी काफ़ी प्रयास किया है। जिसने समझा स्कूल को मंदिर वह हमेशा अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। इसलिए विद्यालयों में जो भी शिक्षक जाएं वे विद्यालय के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें और बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों को भरें। स्कूल में साजिश ना करें, स्कूल के मान सम्मान की रक्षा करें। जो भी स्कूल के मान सम्मान को बिगाड़ने की कोशिश करता है वह ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए अपने मान सम्मान से अधिक विद्यालय के मान सम्मान की रक्षा करना ही एक आदर्श शिक्षक का गुण होता है। धन्यवाद। जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में, हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने या इंद्र के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से ना करे, एक अध्यापक केवल ये सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए कि वैसी पीढ़ियां तैयार कर देता है तो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है। इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है।